8 साल के रिलेशन के बाद युवक ने की आदिवासी युवती से शादी। धोखेबाज पति ने मासूम बच्ची पत्नी को ट्रेन में बैठा हुआ फरार। बीच मझधार में छोड़ा बच्ची और पत्नी को। दर दर भटकने को मजबूर आदिवासी पत्नी बच्ची ससुराल मायके ने रखने से किया इनकार। न्याय की लगा रही गुहार। धनबाद जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र के मदरडी की रहने वाली 28 वर्षीय आदिवासी युवती धोखेबाज पति के कारण आज दर दर भटकने को विवश है। अपने मासूम बच्ची को लेकर पीड़ित आदिवासी युवती न्याय की गुहार थाने से लेकर एसपी कार्यालय से कर रही है। 8 साल लिविंग रिलेशन में रहने के बाद सुजीत तिवारी सिगदाहा ब्राह्मणडीहा का रहने वाला युवक ने आदिवासी युवती दुखनी से 5 जून 2022 को शादी रचाई थी। शादी के बाद आदिवासी युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन शादी के 4 महीने बाद ही प्यार में पागल आशिक आदिवासी युवक को बीच मझधार में छोड़कर चला गया। अब उसे ना तो आशिक का पति के घर वाले रखने को तैयार हैं और ना ही उसके अपने ही परिजन। ऐसे में पीड़िता ने पुलिस से आशिक पति की खोजबीन की गुहार लगाई है। पीड़िता दुखनी ने बताया कि तोपचांची के ब्राह्मणडीहा के रहने वाले सुजीत कुमार तिवारी के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। करीब 8 साल तक दोनों लिविंग रिलेशन में रहे। 5 जून 2022 को अपने परिवार को बिना बताए दोनों ने शादी रचा ली। शादी के बाद दुखनी ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद दोनों काम करने के लिए केरला चले गए। केरला से ट्रेन में सवार होकर दोनों लौट रहे थे। इस दौरान रांची हटिया स्टेशन पर सुजीत तिवारी ट्रेन से उतरकर चला गया। उस दिन से आज तक सुजीत तिवारी दुखनी का हाल जानने नहीं पहुंचा। उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चला, जिसके बाद दुखनी के द्वारा मामले की शिकायत तोपचांची थाना में की गई। दुखनी ने बताया कि तोपचांची थाना से लेकर पुलिस ने वरीय अधिकारियों से वह अपनी फरियाद लगा चुकी है, लेकिन मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। दुखनी ने बताया कि वह अपने ससुराल भी गई थी, लेकिन ससुराल के लोगों ने उसे यह कहकर रखने से मना कर दिया कि उनका बेटा सुजीत तिवारी यहाँ नहीं रहता। वहीं दुखनी के परिजन भी उसे रखने को तैयार नहीं। दुखनी के लिए एक बड़ी समस्या हो गई है कि आखिर वह अपने बच्चे को लेकर जाए तो जाए कहाँ। पुलिस से मामले की कार्रवाई में की मांग कर रही है। तोपचांची थाना में एफआईआर किए हैं मेरे पति के खिलाफ, जो हमको बीच रास्ते में छोड़ के चल गए। हम लोग का रिलेशनशिप 8 साल से चल रहा था और शादी भी हुआ, एक बच्ची भी है। उसके बाद वो छोड़ के चल गए। ना तो उसका घर वाला घुसने दे रहा है, ना तो मेरा इंसाफ हो रहा है। शादी हुआ था 5 जून 2022 में। नहीं ससुराल में नहीं, वो हमको बरवड्डा में रखते थे। बरवड्डा कहाँ पर रखते थे? बरवड्डा वहीं सुभाष चंद्र के पीछे में रूम लेके रखते थे। कितना दिन आप लोग साथ में रहे शादी के बाद? शादी के बाद रहे 4 महीना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हम लोग बाहर चल गए थे काम करने के लिए। और आप भी साथ में गए थे? हाँ, साथ में लेके केरला गए थे। अच्छा, फिर? और उसके बाद वहाँ केरला से वापस हम लोग आ रहे थे धनबाद। उसके बाद वही हटिया स्टेशन में छोड़ के वो हमको भाग गए। ट्रेन में ही हम लोग बैठे रह गए। रांची में वहीं आपको छोड़ दिया? वो तो हमको बाद में पता चला, काहे कि हम जब स्टेशन में जाके फुटेज चेक किया ना, तब जाके पता चला। हाँ, सीसीटीवी फुटेज में हम देखे हैं कि हटिया स्टेशन में उतरा है। अच्छा। और वहाँ से भागा। तो इससे संपर्क करना नहीं चाहे? संपर्क किए, मोबाइल ऑफ आ रहा। उसका घर गए आप? उनका घर गए नहीं। उनका घर में जितना भी आदमी था सबको इन्फॉर्मेशन कर दिए हैं। उन लोग भी आए थे। उन लोग एक बार पंचायती मीटिंग भी किया था मेरा शादी को लेकर कि दूसरा शादी हमको करवाने खोज रहे हैं। तो आप थाना में शिकायत नहीं किए हैं क्या? शिकायत किए हैं। क्या बोला थाना वाला? थाना वाला कुछ करवे नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहा थाना वाला बोल रहा कि अभी प्रोसेस में है। कब प्रोसेस में होगा पता नहीं। हम लोग का रहने का ठिकाना नहीं है, कहीं कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे। ससुराल में रहने दे रहा आपको? ससुराल में नहीं, वहाँ बोल रहा कि लड़का नहीं है, हम नहीं रखेंगे। मिले हैं, डीएसपी मैडम से मिले, निशा मुर्मू से मिले हैं, एसएसपी मैडम ग्रामीण एसपी मैडम से मिले हैं, एसएसपी सर से नहीं मिले हैं, लेकिन उनका वहाँ तो लेटर हम पहुँचाए हैं, वहाँ तक साइन भी रिसीविंग भी करवाए हैं, पर कुछ हो नहीं रहा। लोग लव मैरिज किए थे अपने से, परिवार में कोई जानकारी नहीं था। शादी के बाद जानकारी हुआ। हम मदड़ी में रहते हैं, मदड़ी तोपचांची में। अब वो लड़का कहाँ रहता है? वो सीधाबाद का है, ब्राह्मणडीहा का। अभी क्या चाहता है? हम इंसाफ चाहते हैं। हम लोग को जो अधिकार है वो अधिकार चाहते हैं। हम उन लोग अपना ससुराल में हम रहना चाहते हैं। वो प्राइवेट जॉब करते थे, अभी पता नहीं कहाँ भाग के गया।